अब दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम हो करके और योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। मतलब ये मत सोचो कार्य हमारा सिद्ध होगा या नहीं सिद्ध होगा, सम हो जाओ, सम हो करके काम को करो। इस समत्व को ही समत्वम योगः उच्यते। ये जो समभाव है इसी को हम योग कहते हैं, है ना। समभाव को ही हम योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि समत्वम योग उच्यते, कि सम ही योग है, समता का भाव है। सिद्धि और असिद्धि दोनों में हम सम रहे हैं। जबकि महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग में कहा गया है कि चित्त वृत्ति निरोध इति योगः, कि चित्त वृत्ति का निरोध ही योग कहलाता है। तो चित्त वृत्ति क्या है? मन। हमारे मन को जो हम निरोध करते हैं, मन का निरोध करने का जो प्रयास करते हैं, तो उसको हम जबरदस्ती करते हैं। जो सांसारिक चीज़ें हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं उसका हम निरोध कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ का प्रतिरोध करते हैं तो वो और चढ़ कर आती है ना, सहज नहीं हो पाती। जब हम शांत आप बैठते हैं तब ये मन में बहुत सारी विचारधाराएं आप देखेंगे कि आने लगेंगी, है ना। तो लेकिन पतंजलि ने कहा कि चित्तवृत्ति निरोध, कि चित्तवृत्ति का निरोध करो तब तुम्हारा योग होगा, तब तुम ध्यान एकाग्र कर पाओगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, कि सम रहो। तुम्हें किसी चीज़ का निरोध करना ही नहीं है। तुम्हारी सिद्धि हो तो भी और असिद्धि हो तो भी तुम सम रहो। तो यही सबसे बड़ा योग है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी कामना होती है वो हमारी यही होती है कि हमें उसमें सफलता मिले, हमारी अनुकूलता हो, हमारे विपरीत ये कार्य ना हो। और जब विपरीत कार्य होता है, असिद्धि होती है कार्य में, सिद्धि नहीं होती, तो क्या होता है? हम दुखित हो जाते हैं, दुखी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं हमारे संग आने लगेंगी। और सिद्धि हो जाएगी तो हम बहुत प्रफुल्लित हो जाएंगे, बहुत अहंकार में हो जाएंगे, अरे हम तो जो चाहें सो कर सकते हैं। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है, पैदा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे करके हम अपने कर्म से विमुख होने लगते हैं। लगता है हम तो यूँ चुटकियों में सब काम कर ही लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सुनी थी ना, खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो ये कर ही लेंगे, पहुँच ही जाएंगे, कछुआ कहाँ जा सकता है मेरे आगे, एक ओवर कॉन्फिडेंट। तो अगर सिद्धि हो या असिद्धि हो, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म मुझे प्राप्त हुआ है, ये मैं करूँगा बिना फल की इच्छा के, सम रह करके। हमें सिद्धि प्राप्त हुई तो भी अच्छी बात है, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो भी अच्छी बात है। तो क्या होगा? दो बात होगी, एक तो कर्म में पूर्ण समर्पण होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इसमें सिद्धि मिलेगी कि नहीं, सिद्धि मिलेगी कि नहीं, हम सफल होंगे कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं, तो क्या होगा? तो आधा ध्यान हमारा इसी में चला जाएगा, इसी चिंतन में। हाँ, और अगर हम केवल ये सोचें हमें तो केवल कर्म करना है, अब कर्म करना है तो हमें इसमें क्या क्या कमियां हैं इसको हम पूरा करें, हम कैसे इस कार्य को पूरी क्षमता से कर सकें और बेस्ट सबसे अच्छा करें, सर्वोत्तम करें। तो हमारा सारा ध्यान, सारी इंद्रियां हमारे उसी कर्म को अच्छा करने में लग जाएंगी, तो निश्चित रूप से सिद्धि होगी, है ना। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे तो अगर सोचेंगे तो नहीं मिलेगा तो और दुख होगा। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा? योग क्या है? कि योग समत्वम योग उच्यते, कि जो सम भाव है, जो किसी भी कार्य में सम रहना, सिद्धि में भी और असिद्धि में भी, तो वो योग कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने कार्य में सिद्ध हो जाता है, फिर उसको जीवन में कोई समस्याएं नहीं होती। तो हमें हमेशा सम रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके पहले भी एक बार बताया था, अगर आपको याद है, कि वेदों में जैसे वर्णन किया गया है बहुत सारे विषयों का, कर्म कांड का, कि ये कर्म करो तो सुख मिलेगा, ये कर्म करो तो सुख मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कि कोई भी कर्म करो, लेकिन सबसे बड़ा कर्म है कि सम रहो, हर स्थिति में अपने को समान रखो। तो और कर्म करोगे तो उसके फल का नाश हो जाएगा, लेकिन अगर अपने हृदय में सम की भावना पैदा करोगे तो उसका कितने भी जन्म हो जाए उसका नाश नहीं होगा। वो कर्म ऐसा है कि जो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा।
तो जब पृथ्वी पर जब भी आओगे तो वो संभावना जहाँ तक छोड़ी थी, जहाँ तक आप डेवलप कर पाए थे, उससे आगे आपके अंदर रहेगी। तो ये तो इतना अच्छा कर्म है, तो इसको हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर हम उसको और ला